हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग मैच्योर साइकिल के बारे में जानते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं हिंदी में मानसिक धर्म। हमारे जितने भी इंडिया है उसमें जितने भी गर्ल्स हैं उन सभी को हर महीने मानसिक धर्म आता है। तो सबको पता है, नॉर्मली सबको पता है कि होता क्या है। हर मंथ जो ब्लीडिंग होता है वो सबको पता है, लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है वो किसी किसी को पता होगा। तो आज चलिए देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल टर्म को जान लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, तो फर्स्ट क्या है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा ओवरी है, 2 ओवरी है, ठीक है। दोनों तरफ जो ओवरी है वो हर महीने एक एक ओवरी वर्क करता है, ठीक है। और उनमें से एक मंथ में एक ओवरी वर्क करता है तो एक को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक को बनाता है, ठीक है। दोनों एक साथ काम नहीं करते, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं अल्टरनेटिव। आइए देखते हैं, ठीक है। एवरी मंथ वन ओवरी वर्क लाइक वन ओवरी 1 मंथ एक प्रोड्यूस, ठीक है। क्या होता है, जो एवरी मंथ मतलब सभी जितने भी मंथ है, एक मंथ भी नहीं छूटा, ठीक है। वो छूट जाए वो एब नॉर्मल कंडीशन होता है। नॉर्मली ये जो होता है एवरी मंथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एवरी मंथ में एक एक एवरी मतलब उनमें से एक ओवरी वर्क करता है, ठीक है। वर्क करके एक को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड सेकेंड मेनार्की। अब मेनार्की क्या होता है, मेनार्की जो वर्ड है, जो टर्म है, यह क्या होता है, ये स्टार्ट क्या होता है, मैच्योरेशन साइकिल का स्टार्ट होता है, ठीक है। और कौन से एज में स्टार्ट होता है, 12 to 15 ईयर एज में स्टार्ट होता है। फिर थर्ड क्या है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, ये लास्ट होता है मैच्योरेशन साइकिल का, ठीक है। और ये कब लास्ट होता है, 45 से 15 ईयर के एज में होता है वुमेन के में, ठीक है। इसमें फिर से जो मैच्योरेशन साइकिल है, जो ब्लीडिंग है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, आप हम लोग जान लिए कि ये सब होता क्या है। नॉर्मल टर्म को पता चल गया कि ये कौन से एज में स्टार्ट होते हैं और कौन से एज में ख़त्म होते हैं, और ये इसका प्रोसेस क्या है, अल्टरनेटिव प्रोसेस है, ठीक है। हर मंथ एक एक ओवरी वर्क करते हैं। अब इसका वो देखते हैं कि ये अब कैसे होता है। ऐसे ही तो स्टार्ट नहीं होता, उसमें से कुछ जैसे कि एक घर बना रही हो आप लोग, तो घर तो ऐसे ही नहीं बनेगा, है ना। हम लोगों को सबसे पहले ज़मीन देखना होगा, फिर ज़मीन में उसको घर बनाने के लिए गिट्टी जो भी रहता है, रेत, उन सब का यूज़ होता है घर बनाने के लिए। तो वैसे ही मैच्योरेशन साइकिल है, उसको भी ब्लीडिंग होने के लिए हमें कुछ वर्कर्स रहते हैं जो काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो वर्क करता है, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस सबसे पहले आके खड़े होकर बोलता है, भाई मैं हूँ ना, मैं फर्स्ट आगे आता हूँ। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, गेनोडोट्रोफिन। अब गेनोडोट्रोफिन प्रोड्यूस करने के बाद बोलता है, भाई मैं तुमको प्रोड्यूस किया हूँ, अब तुम जाओ आगे आगे और हार्मोन्स प्रोड्यूस करो। तो अब बोलता है, भाई अब मैं तो ये बोल देता हूँ, ब्रेन के पास जाता हूँ, उसमें से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि तुम हार्मोन्स प्रोड्यूस करो। फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, जो हमारा LH और जो FH है ना, उसको प्रोड्यूस करता है। अब ये बोलता है, मैं तुम्हें प्रोड्यूस कर दिया हूँ, मैं तुमको कर दिया हूँ, तुम जाओ ओवरी के पास और उसके लिए हेल्प करो। जैसे कि कोई बोलते हैं ना कि तुम जाओ उसके घर में जाओ और उसके काम में हाथ बटाओ। मैंने तुम्हारे पहुंचा दिया है तुम्हें, अब तुम उसके घर जाओ और तुम उनकी हेल्प करो। तो जो ओवरी के पास आता है और उसके साथ हेल्प करने लगता है, तो क्या बनता है, फॉलिक सेल। देखो, एक बनने से पहले क्या होता है, एक छोटा सा फॉलिक सेल बनता है, ठीक है। वो फॉलिक सेल ग्रोथ होकर एक बनता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, फॉलिक सेल बनता है, फॉलिक सेल ग्रोथ होकर क्या बनता है, एक बनता है, ठीक है। इतना हेल्प करने के बाद क्या होता है, अब देखो जो FH है ना, वो LH, वो दोनों जाते हैं ओवरी के पास, ठीक है। अब ओवरी क्या करता है, हमारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उस हार्मोन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस करने के बाद तो जो हमारा फॉलिक सेल है उसमें हेल्प कौन करता है, एस्ट्रोजन हमारी हेल्प करती है सबको
मतलब ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। अब किसी को भी तो होना चाहिए घर का मेंबर को, वो बाहर से हेल्प करने के लिए आ गए, लेकिन अंदर में भी तो कोई होना चाहिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों बहन है, ठीक है। समझ लो लाइक सपोज कि दोनों बहन हैं और वो जो FH है और LH है वो फ्रेंड है उनके, तो वो लोग चारों आते हैं। तो फर्स्ट जो फॉलिक सेल है उसमें जो हेल्प करता है एस्ट्रोजन ग्रोथ करने में, ठीक है। और ग्रोथ करके क्या बनाते हैं, एग बनाते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है, एक बार। तो फर्स्ट हम लोग ने क्या कहा, हमारा छोटा सा क्या बना, फॉलिक सेल बना, ठीक है। जो फॉलिक सेल बना, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओगेनियम, ठीक है। जो छोटा सा स्मॉल सा सेल दिख रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओगेनियम कहते हैं, ठीक है। वो ओगेनियम फिर क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब वो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब जैसे ही ऐसे ही छोटे थोड़ी ना हो पैदा हुए हो, तो आप भी धीरे धीरे बड़े हो ना, तो इसको भी तो बड़ा होना है, इसका भी हक है बड़े होने का। तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है जिसमें उसको क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ फॉलिकल सेल। अब क्या होता है, वो धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है ना हमारा प्राइमरी फॉलिकल, तो उसमें लेयर आने लगते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, लेयर ऑफ फॉलिकल सेल कहते हैं। फिर वो और बड़ा होता है जिसे हम ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। क्या होता है, ग्रोथ होता है जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद क्या बनता है, सेकेंडरी ओसिस्ट बनता है। सेकेंडरी ओसिट बनता है, ये तैयार हो जाता है एक को अपने से निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, मैच्योरेशन ब्लीडिंग होने के लिए ये तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लोग को पता है जो ब्लीडिंग होता है ना वो 5 डेज़ होता है, या फिर 7 डेज़ होता है, या किसी किसी का 3 डेज़ होता है, ठीक है। फिर आप देखो ओव्यूलेशन वो हुआ, ठीक है। अब जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो आप लोगों को डायग्राम। अब एक बार हम लोग फेजेस देख लेते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को टोटली क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि डाउट क्या है, क्या समझ नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो फेजेस देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होगा, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज होगा जिसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। और मैंने कहा था ब्लीडिंग कितने दिन का होता है, या तो 7 डेज़ का होता है, या तो 5 डेज़ या 3 डेज़, किसी किसी का, ठीक है। सेम डे नहीं रहता है हर किसी का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फॉलिकल फेज आएगा जिसमें क्या होगा, फॉलिक सेल जो हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ पर, जो एस्ट्रोजन होता है जो हमारी हेल्प करता है फॉलिकल सेल को ग्रोथ करने में। तो ये क्या है, फॉलिकल फेज, ठीक है। ये कितने दिन का होता है, 5 to 14 डेज़ का होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन। जो हम लोग का जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ उसके क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एग होता है वो प्रोड्यूस होता है, एक पूरा टोटली बन सा रहता है, ठीक है। उसमें ब्लीडिंग होने लगता है, स्टार्ट होता है ब्लीडिंग, ठीक है। और ये कितने दिन का होता है, कितने दिन बाद होता है, ये 14 डेज़। जो हम लोग ने पढ़ा था ना, फॉलिक सेल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ओव्यूलेशन। तो इतना जितना भी ये जो प्रोसेस है इसको होने में कितना दिन लगा, 14 डेज़ लगा। और 14 डेज़ के बाद क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है। फिर अब जो बच जाता है उसको क्या बोल रहे थे, कार्पस लूटियम कह रहे थे। तो ये क्या होता है, इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट फेज, ठीक है। अब यही सेम सर्कल हर मंथ होता है। तो आप लोगों को क्लियर है वो मैच्योरेशन साइकिल। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जो भी डाउट है वो बोल सकते हैं। थैंक यू।